लक्ष्मी जी ने सबसे कह दिया कि आज कोई मेरे कमरे में नहीं आएगा, मैं भगवान शंकर का अर्चन कर रही हूं। अर्चन में और अभिषेक में बड़ा अंतर है, ध्यान से सुनना। अर्चन अलग है और अभिषेक अलग है। अभिषेक सिर्फ भगवान शंकर का होता है और अर्चन सब देवताओं का होता है। गणेशार्चन भी है, दुर्गार्चन भी है, हनुमतार्चन भी है, कृष्णार्चन भी है और रामार्चन भी है। अर्चन सबका है पर अभिषेक खाली भोलेनाथ का होता है। तो अभिषेक में और अर्चन में क्या अंतर है? अभिषेक उसे कहते हैं जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान हो और उसके बाद जल की धारा चले, उसको कहते हैं अभिषेक। और अर्चन क्या है? अर्चन कहते हैं जैसे मान के चलो तुम्हें कृष्णार्चन करना है तो ठाकुर जी को सामने रखो और 1000 वस्तुएं कुछ भी ले लो जो भगवान को चढ़ती हो, और एक एक मान के चलो 1000 फूल ले लो और भगवान कृष्ण के 1000 नाम से एक एक पुष्प उन पे चढ़ा दो, तो वो हो जाएगा कृष्णार्चन। हनुमतार्चन, हनुमान जी के नाम से दुर्गार्चन होता है, रामार्चन होता है और शिवार्चन होता है। 1000 वस्तुएं चढ़ा दो। भगवान की कृपा से कई वर्षों से मेरे घर में हर श्रावण को पूरे महीने अर्चन चलता है। हमारे राम भले यहां हैं पर पूरे महीने 1000 वस्तुएं भोलेनाथ को अर्पण की जाएंगी। कभी नर्मदा जल 1000 आचमनी, कभी गंगा जल से, कभी दूध की 1000 आचमनी, कभी दही से, कभी शक्कर चढ़ा दो, कभी तिल से, कभी दूबा से, कभी बेलपत्र से। अर्चन का बड़ा महत्व है। अगर आप में से किसी को सौभाग्य मिल जाए, ज्यादा मंत्र ना आए तो कोई बात नहीं, आप 1000 चावल के दाने गिन लें और किसी भी शिव मंदिर में बैठ जाएं और उत्तर मुख होके बैठें। अर्चन का नियम है कि उत्तर मुख होके करना चाहिए। तो उत्तर मुख होके बैठ जाओ, एक एक चावल का दाना उठाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा 1000 बार चावल चढ़ा के देख लो, तुम्हें भगवान शिव की कृपा का आनंद मिल जाएगा। अर्चन का बड़ा महत्व है। किसी भी देवी देवता का अर्चन करो। जीवन में एक बार जिसको अपना इष्ट मानते हो, तुम राम को इष्ट मानते हो, कृष्ण को, हनुमान जी को, भोलेनाथ को, तो जीवन में एक बार अर्चन जरूर करना। अभिषेक तो खूब होते हैं पर अर्चन नहीं होते हैं ज्यादातर, तो जीवन में अर्चन जरूर करना। तो लक्ष्मी जी अर्चन करने के लिए बैठी भगवान शिव का। 1000 नारियल चढ़ाने थे, 1000 नारियल गिन के रख लिए। अब भगवान शिव की माया शिव जाने, 999 नारियल बचे, एक नारियल कहां चला गया वो तो भोलेनाथ जाने। अब तो साहब लक्ष्मी जी घबरा गई कि आसन से उठ नहीं सकते, क्योंकि पति की कसम खा के बैठे हैं 3 बार विष्णु। सबसे मना कर दिया कि कोई भीतर आएगा नहीं। अब क्या करें, कैसे फल चढ़ाएं भगवान शिव को? तो जब माता लक्ष्मी को कोई रास्ता ना सूझा तो बगल में खडक पड़ी थी, माता लक्ष्मी ने अपना स्तन काट के भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दिया। और जो अपना स्तन काट के शिव पिंडी पे चढ़ाया, भगवान शिव प्रकट हो गए और उस स्तन को ले जाकर के कैलाश की मिट्टी में रख दिया और उसी से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब प्रमाण के लिए बिल्व महत्व पढ़ लेना और श्री सूत्र पढ़ लेना। मैंने बिल्कुल पढ़ के आपको बताया है कि लक्ष्मी के स्तन से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। अब भगवान शिव को बिलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? हम लोग मंदिर में जाके सीधा बेलपत्र पिंडी पे रखते हैं कि नहीं रखते? जबकि कभी भी भगवान शिव को सीधा बेलपत्र पिंडी पे नहीं रखना चाहिए।
और कभी भी सीधा जल भगवान शंकर के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी ग्रंथ में लिखा है कि भगवान शिव की जो पिंडी है उसके ऊपर मूल में चंड का वास है, चंड का। श्लोक पढ़ लो, बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भवी न चंडकारा अधिकारा भवेत। चंड का स्थान है, और अगर सीधा बेलपत्र चंड को पड़ता है, यहीं रखेंगे ना ऊपर जब चढ़ाएंगे पिंडी पे, तो जल चढ़ाएंगे तो पहले चंड को मिलेगा, और चंड जैसे ही जल बेलपत्र छूता है और जल और बेलपत्र चढ़ाने वाले की बुद्धि में बैठ जाता है। इसलिए आज इतनी पूजा पाठ होने के बाद भी हमारी बुद्धि जैसे ही की तैसी है, चंडालों जैसी, क्योंकि हमें क्रिया पता नहीं है। बेलपत्र मैं बता रहा हूं ऐसे चढ़ा के देखना, और जल ऐसे चढ़ाना। जब भी भगवान शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जाओ तो सीधा पिंडी पे जल मत चढ़ाना, सबसे पहले जलहरी पे जल चढ़ाना, और 3 बार जल चढ़ाना, चाहे 2-2 बूंद जल जलहरी पे चढ़ाना। और जो साथ में पूजन सामग्री को सिंदूर जरूर ले जाना। पहले जलहरी पे 3 बार जल चढ़ा के 3 बार सिंदूर लगाना जलहरी पे, अब फिर इसके बाद उस लोटे से जल भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर चीज की क्रिया है। देखो, एक गोली रोग ठीक करती है, पर सब गोली अच्छी थोड़ी होती है। भाई कहूं सेल पास की गोली हो और तुमने खा ली कि गोली तो गोली है, मार जाओ कि नहीं मार जाओ। और सेल पास की गोली में तो टेम लग, कहूं 315 की हो, गोली तो गोली आए नहीं है, गोली तो गोली है। राम को तो जब भी भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो सबसे पहले जलहरी पे जल चढ़ाओ, और अगर माताएं जलहरी पे जल चढ़ाएं और 3 बार सिंदूर लगाएं तो मैं अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको ये विश्वास दिलाता हूं, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पति का कभी वाहन दुर्घटना से मृत्यु नहीं होगी। मैं चैलेंज करके जा सकता हूं इस बात को। कभी तुम्हारा पति और तुम्हारी गोद का लल्ला, तुम्हारी गोदी और तुम्हारी मांग, गोदी माने बेटा, मांग माने पतिदेव, कभी भी वाहन दुर्घटना से मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, मौत उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए तो महाकाल के भक्त गरज के कहते हैं कि कर लूंगा 2-2 बातें, कर लूंगा 2-2 बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हाँ जी, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। तना करो रे भज्जा कर रही कहूं और का जमारी खा लिया बज रही रे कथा में तबला पे, तुमने तो सब जिगत कहा है, कोनो सूरज तो है नहीं। देख ले अगल बगल ये की थप्पड़ी ने बज रही हो, इस तना हला के देख ले, ठिकानो नहीं कबे को चलो जाए। कर लूंगा 2-2 बातें, कर लूंगा 2-2 बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हाँ जी, वो काल
काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हरि बोल। जलवा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर, हज देवों के अवसर, हज देवों के अवसर। जलवा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर, हज देवों के हैं अवसर, हज देवों के अवसर, हज देवों के हैं अवसर, हज देवों के अवसर, हज देवों के अवसर। बैठे हैं समाधि में जपते हैं वो हर हर, हज जपते हैं वो हरि हर, हज जपते हैं वो हर हर, हज जपते हैं हरि हर। जपते हैं हरि हर। और चम चम चमकता चंद्रमा, चम चम चमकता चंद्रमा से वो भाल के आगे। दोनों हाथ उठाओ। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल। हरि बोल। बम बम भोले। शंभू कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो बातें, कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो बातें। उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हाँ जी, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। बोलो अवंतिका नाथ महाराज महाकाल बाबा की जय हो। तो जब भी जल चढ़ाओ तो सबसे पहले 3 बार जल जलहरी पर चढ़ाओ और 3 बार सिंदूर जलहरी पे लगाओ। इसके बाद भोलेनाथ को जल चढ़ाओ। फिर तुम्हारी बुद्धि में कभी चंड जैसा भाव, चंडालों जैसा भाव नहीं बैठेगा। और बेलपत्र जब भगवान शिव को चढ़ाओ, ध्यान से सुनना, तो कम से कम 5 बेलपत्र शिव मंदिर में लेके जाओ, कम से कम। फिर अधिक तो 5 लाख ले जाओ, पर कम से कम 5 बेलपत्र भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाओ। अब ध्यान से हमारे हाथों को देखना। सबसे पहला बेलपत्र जहां से ये जलहरी है, और जलहरी में जहां से जमीन में जल गिरता है, पहला बेलपत्र वहां चढ़ाना चाहिए। आप अभी भी हम जहां रुके हैं वहां चले जाओ। हमारे भोलेनाथ हमारे साथ चलते हैं। अभी हमने प्रद्युम्न भैया को दर्शन भी कराए अपने पूजा घर के। अभी भी देख के आओ, आपको ऐसे ही बेलपत्र चढ़े मिलेंगे जैसे हम बता रहे हैं।
क्योंकि अपनी सुबह भी भोलेनाथ से होती है और शाम भी भोलेनाथ पे होती है। दुनिया में लाख बन जाए, लाख बिगड़ जाए, जब तक 3 घंटे भोलेनाथ का अभिषेक सुबह नहीं हो जाता तब तक लगता ही नहीं कि आज का दिन कुछ भगवान ने दिया है। और उन्हीं की कृपा है भोलेनाथ की, ये मेरे भोलेनाथ, मेरे हनुमान जी की कृपा है, राम जी की तो है ही। तो पहला बेलपत्र जहां से जमीन में जल गिरे वहां रखना चाहिए। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलहरी इकट्ठे होते हैं वहां रखना चाहिए। तीसरा बेलपत्र भगवान शिव की पिंडी पे रखना चाहिए। फिर चौथा बेलपत्र नादिया को चढ़ाना चाहिए। अगर नादिया को बेलपत्र नहीं चढ़ाया, देखो भाई सीधी बात है, विधायक जी से मिलना है, बड़े नेता से मिलना है, मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो डायरेक्ट मिल लोगे? पहले पीए को साधना पड़ेगा। साधना पड़ेगा कि नहीं साधना पड़ेगा? और पीए को भी ना साध पाओ, बड़े से बड़े नेताजी के ड्राइवर को साध लो बस। पीए बिल्कुल संग न जाए पर ड्राइवर तो संग में जाएगा नेताजी के, और वो तुम्हारी बात भी करा देगा ड्राइवर से, पर उसको थोड़ा सा ले देगा, है ना? क्योंकि भाई हनुमान चालीसा में लिखा है, होत न आज्ञा बिन पैसा रे, वो में तो पैसा रे लिखो है, होत न आज्ञा बिन पैसा रे। ड्राइवर को भर साध लो, साहब से बात हो जाएगी। तो हम तो ड्राइवर की बात कह रहे, तुम तो गाड़ी को ही साध ले शंकर जी की। गाड़ी है ना शंकर जी की नादिया। तो चौथा बेलपत्र नादिया को और पांचवा बेलपत्र त्रिशूल को, क्योंकि 3 प्रकार के शूल हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। भगवान शिव के हाथ में तीनों बंधन में है। त्रिशूल माने 3 प्रकार के ताप। गोस्वामी जी ने भी लिखा, तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन। ये 3 ताप हैं, मन क्रम और वचन। तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, और पाप पुण्य 2 बीज हैं, सो बोवे चतुर सुजान। त्रिशूल पे बेलपत्र चढ़ाओ। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का अलग अलग नियम है। सुबह अगर तुम शिवाराधना करते हो तो तुम्हारा भक्ति में मन लगेगा। अगर दोपहर में तुम शिव जी की पूजा करते हो तो तुम्हारा धन बढ़ेगा। और घर में अगर अशांति है तो शाम को शिव जी की पूजा करो, तुम्हारे घर में शांति रहेगी। हम आपको एक टाइम दे रहे हैं, 11:48 से दिन में 12:12 के बीच में, 11:48 से 12:12 के बीच में आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने लगो। तुम्हारे घर में धन की अलग से आय होगी और तुम्हारे घर का धन व्यर्थ जाना बंद हो जाएगा। अगर तुम्हारे घर से व्यर्थ मनोकर्म भी अच्छे करत रहो, हाओ ना हम कहें सो तुम पूरे गांव की बेलपत्री चढ़ाया और कर्म राक्षस पहले भीतर को सुधार गयो। हम कल से जाई कह रहा है अकेली कि हमारी जब पूजा पाठ जब काम करे है, जब भीतर से शुद्ध रहे हो, मन अच्छो रहे है, ना कुछ नहीं होने। 11:48 से 12:12 के बीच में बेलपत्र में बेलपत्र के जो 3 पत्ते होते हैं उसमें बीच में शहद लगा के
ये बेलपत्र है, इसकी जो बीच का हिस्सा है इसमें शहद और इसमें शहद लगा के आप भगवान शिव को चढ़ा के देख लो, तुम्हें भगवान शंकर की कृपा का पता लग जाएगा। अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, तो शाम को 5:48 से 6:12 के बीच में इसमें सरसों का तेल बीच में लगा के और भगवान शंकर को चढ़ाने लगो। तुम्हारा अगर भजन में मन नहीं लगता है तो सुबह 5:48 से 6:12 के बीच में इन तीन ही पत्तों पे बीच में चंदन लगा के भगवान शंकर को चढ़ाने लगो, तुम्हारा भजन में मन लगने लगेगा। असाध्य से असाध्य बीमारी होए, बिल्कुल कहूं आराम ने लग रहा होए, दुनिया के सब डॉक्टरों से हार गए हो, क्योंकि आखिरी में डॉक्टर भी फिर वही कहते हैं, कितना बड़ो डॉक्टर होए फिर वो क्या कहते हैं, भैया ऊपर वाले के हाथ में है, कहते अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, मन तुमने के अबे चित्त नहीं चढ़े, अबे हमारे चिल्ली आ रहा है कि ऊपर वाले के हाथ में है, तुमने नहीं मान, और जोंद ना डॉक्टर ने कह दी कि ऊपर वाले के हाथ में है, फिर नरिगल ना फिर क्यों बजरंग बली के दद्दा बचा ले, अकू पहले ही से जात रहे होते बब्बा के थे तो डॉक्टर ने कह पातो। अच्छा यार डॉक्टर एक बात बताओ,